सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए मार्केट में कोई एक साइड का व्यू बना करके एज अ ट्रेडर अगर मार्केट में किसी एक साइड का व्यू बना करके आप बैठे हैं ना, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। मार्केट में कभी भी वन साइडेड व्यू बना करके नहीं ट्रेड के लिए बैठना है, ठीक है। मार्केट में वन साइडेड ट्रेड प्लान नहीं करना है इंट्राडे के लिए। मार्केट में सबसे पहले आपको अपना एक सेटअप बनाना है। उस सेटअप के हिसाब से जब मार्केट बेरिश हो तो डाउन साइड के लिए ट्रेड करिए, जब मार्केट बुलिश हो तो अपसाइड के लिए ट्रेड करिए, सिंपल है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने ज्यादा कुछ खास नहीं किया है, लेकिन अपसाइड का जो एक्सपेक्टेशंस दिया था उसका उसके जस्ट अगेंस्ट गया है। और वहां पे अगर जिसने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया होगा या प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा या स्टॉप लॉस नहीं लिया होगा तो उसका तो आज तो बहुत नुकसान हुआ होगा। इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ ना कि वन साइडेड व्यू मार्केट के लिए बड़ा ही खतरनाक होता है। कभी भी मार्केट में वन साइडेड व्यू होना ही नहीं चाहिए। तो चलिए मैं फटाफट आपको चार्ट पे वो सारी चीजें समझा रहा हूँ। मैंने आपको कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया था। और इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद मार्केट यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया था। और कल मार्केट ने क्या किया था, एक जबरदस्त अपसाइड की रिकवरी की थी। जस्ट मिनट। और मार्केट कल की डेट में मार्केट ने एक जबरदस्त अपसाइड की रिकवरी की थी, ठीक है, जो आप ग्रीन वाली कैंडल देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आज मार्केट मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से अप साइड में ही रहेगा और मार्केट रहा। साथ ही साथ प्रॉब्लम ये हुई ना कि अप साइड में सस्टेन नहीं कर पाया वापस से। फिर कल के मूव का अगर टॉप से देखेंगे तो कल के मूव का टॉप से ये 50% का रिवर्स कर चुका है, 50% रिवर्स कर चुका है। तो यहाँ पे जब तक मार्केट, मैंने आपको क्या बताया था, जब तक मार्केट अब इस लो को, ये इन्वर्टेड हैमर का जो है लो है, इस लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं यहाँ पे अप साइड के लिए ही प्लान करूंगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा वन साइड ही व्यू बना रहेगा कि मैं सिर्फ वो बाइंग ही करूंगा सिर्फ से। लेकिन मुझे वहां पे अपने सेटअप के हिसाब से ही ट्रेड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपको पहले ये रिमूव कर देता हूं और 15 मिनट के चार्ट पे लेकर के चलता हूं। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लियर बता रही कि मेरा व्यू यहाँ से अपसाइड के लिए है, ठीक है। यहाँ पे मेरा परसेप्शन, मेरा मार्केट को लेकर के व्यू जो था वो अपसाइड के लिए था। यहाँ पे मेरा व्यू जो मार्केट को लेकर के था वो अपसाइड के लिए था, ठीक है। अगर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल देखेंगे, ये जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल देख रहे हैं ना, डोजी कैंडल, इसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे 650 से 685 से लेकर के मार्केट 760 का इसने हाई लगाया। वापस से मार्केट यहाँ पे एक रेंज बनाता है। रेंज बनाने के बाद अगर मान लीजिए आप साइड में मूव नहीं किया और सस्टेन करने लगा तो यहाँ पे इस रेंज को हम लोग मार्क कर लेंगे। यहाँ पे इस रेंज को हम लोग मार्क कर लेंगे। और मार्क यहाँ पे रेंज को जब हमने मार्क कर लिया ना, तो मार्क करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या दिया, ब्रेकडाउन दिया। क्या क्या, सबसे पहले ब्रेकडाउन। मार्केट में ना जल्दी नहीं मचाना है, मार्केट में जल्दी नहीं मचाना है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 कैंडल का, 13 कैंडल का कंसोलिडेशन 14 वाली कैंडल ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद वापस मार्केट जब यहाँ पे पहुंचा, ये आपका सेलिंग स्पॉट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ ये आपका, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये आपका एंट्री प्राइस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना, ये लेवल आपका एंट्री प्राइस हो जाएगा। और मार्केट ने यहाँ पे जैसे जिसने भी यहाँ पे एंट्री ली होगी उसका स्टॉप लॉस बनेगा। उसका स्टॉप लॉस बनेगा, ये रेंज का जो हाई है ना वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। क्या बनेगा, वो स्टॉप लॉस बन जाएगा। ये हाई आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। और एक बार सेटअप जब बन गया है तो आपको एंट्री लेने के बाद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार सेटअप का आपका बन गया है तो एंट्री लेने के बाद या तो वो स्टॉप लॉस करेगा या तो टारगेट देगा। अगर बीच में कहीं भी उछल कूद किए तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप ट्रेड कर ही नहीं सकते मार्केट में। या तो आप स्टॉप लॉस लीजिए या तो फिर टारगेट, दोनों में से एक ही काम करना है। या तो टारगेट लीजिए या तो स्टॉप लॉस दीजिए, बीच में कुछ भी नहीं होता स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पे आपने ध्यान से देखा कि मार्केट ने क्या किया, रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद अब ये चलती ट्रेन में नहीं कूदना है। ब्रेकडाउन देने के बाद आपका एंट्री पॉइंट यही है, ठीक है। अब मार्केट वापस से जब ऊपर यहाँ से यहाँ तक गया है ना, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेना ही पड़ेगा। ये आपके कॉन्फिडेंस की बात है, ये आपके बिलीव की बात है, ये आपके प्रैक्टिस की बात है कि आपको यहाँ पे ट्रेड लेना पड़ेगा और आपका स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ। अब हो सकता है कि मार्केट वापस से फिर इसी रेंज में पहुंच जाता
हो सकता है कि स्टॉप लॉस भी कर देता है, लेकिन रेंज में पहुंचने के बाद वापस से ब्रेक करता है ना, तो भी हमें यही टारगेट देखने को मिलता है। तो मार्केट में हम ट्रेड अगर करते हैं ना, तो किसी भी एक साइड का व्यू बना करके न बैठे, बल्कि मार्केट में हमारा सेटअप जब हमें अपसाइड के लिए ट्रेड करने को बोले तो हम अपसाइड के लिए एक्टिव हो जाए, हमारा सेटअप जब हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड करने को बोले हम डाउन साइड के लिए एक्टिव हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मेरा सेटअप यहाँ पे रेडी हो चुका था कि मैं डाउन साइड के लिए बैठूं, तो मुझे यहाँ पे एक अच्छा गेम, यहाँ सुबह में मैंने एक ट्रेड किया था। ठीक है, सुबह में मैंने एक ट्रेड किया था, अच्छा ट्रेड किया था, और मैं वो ट्रेड आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे भी बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे ट्रेड कैच किया, और ये ट्रेड मैंने अडानी इंटरप्राइजेस में कैच किया है। ठीक है, ये डाउन मूव जो है मैंने अडानी इंटरप्राइजेस में कैच किया है। उसके लिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं। तो देखिए, पहला जो मैंने ट्रेड किया था, ये ट्रेड मेरा इस पे था, गोदरेज प्रॉपर्टी में अपसाइड के लिए। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टी में मेरा अपसाइड के लिए ट्रेड था। सबसे पहले तो मुझे प्राइस कहाँ पे चाहिए, सुपर ट्रेंड के ऊपर चाहिए। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, रेड वाली कैंडल मेरी कौन सी बनी हुई है, हैमर कैंडल बनी हुई। ठीक है, हैमर कैंडल का जैसे है ब्रेक होता है, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया। वापस से फिर मैंने यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे एक चार्ट अपने ग्रुप में भेजा था कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में निकलेगा, लेकिन नहीं गया, वापस से मार्केट आकर के स्टॉप लॉस कर दिया। लास्ट टाइम पे भी मैंने भेजा था कि हो सकता है मोमेंटम हो जाए, लेकिन नहीं आया, मार्केट वहीं पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करवा दिया। अब यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया था, उस ट्रेड का 10%, उस प्रॉफिट का 10% का हमने यहाँ पे जो सेकंड ट्रेड लिया था, वो प्रॉफिट का 10% का लिया था। ठीक है, तो बहुत माइनर सा वहां पे हमारा जो है प्रॉफिट कम हुआ, माइनर सा कम हुआ। उसके बाद मैंने एक ट्रेड और किया, इसमें क्या बोलते हैं, अडानी इंटरप्राइजेस में, उसी टाइम पे। तो अडानी इंटरप्राइजेस में सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, एक रेंज बनाया, रेंज को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद वापस से जब पहुंचा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 90 पे मेरा लगा हुआ था, 90 पे एग्जीक्यूट हुआ, और 90 से वापस से मैंने यहाँ पे आकर के 65 पे मैंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया। अब यहाँ पे मैं ध्यान से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या अब यहाँ पे होगा ये, कल की डेट में अगर मैं इस पूरे को रिमूव कर देता हूँ, तो फिलहाल मार्केट में कल इंट्राडे के लिए हमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ज्यादा हमें उछल कूद नहीं करना है, हमें सिंपली बैठे रहना है। सिंपली हमें बैठे रहना है। अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है, मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, मार्केट को किसी एक साइड में निकलने देना है। ठीक है, किसी एक साइड में निकलने देना है। किसी एक साइड में निकलने के बाद अगर आपका सेटअप बनेगा, तो आपको ट्रेड करना है। मार्केट को कल ट्रेड नहीं करना है, बल्कि मार्केट को किसी एक साइड में पहले निकलने देना है। निकलने के बाद, किसी एक साइड में निकलने के बाद जब आपका सेटअप रेडी होगा, जब भी आपको ट्रेड करना है, उससे पहले आपको ट्रेड, ये नहीं कि रेजिस्टेंस के पास पहुंचा तो यहाँ सेल कर दिए, सपोर्ट के पास यहाँ पे आया तो बाइंग कर लिया, नहीं। आपको पहले रेंज में खुलने दीजिए, रेंज में खुलने के बाद आपको मार्केट किसी न किसी एक किनारे लगाएगा, वहां पे फिर आप देखिएगा कि कौन सा सेटअप आपके लिए रेडी हुआ है। जो सेटअप रेडी हो, उसी सेटअप को ट्रेड करिए, और उस सेटअप के बेस पे आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को प्लान करिए। देखिए, जब तक आप स्टॉप लॉस और टारगेट प्लान करके मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना, तो आपको अल्टरनेट ट्रेड हमेशा हर्ट करेगा। इसलिए मैं आपको मल्टीपल वीडियोस में बार बार यही बात बता रहा हूं कि मार्केट में कभी भी आप वन साइडेड व्यू मत बना करके बैठिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो मार्केट में कभी भी वन साइडेड व्यू बना करके मत बैठिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आपका सेटअप जब जहां पे रिवर्स करने को बोले, आप तुरंत रिवर्स हो जाइए। ठीक है, आप उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए। तो ये है कल की प्लानिंग जो हम लोग मार्केट को देख करके कर रहे हैं, और कल अगर मार्केट हमारी प्लानिंग के हिसाब से ओपन होकर के किसी एक साइड में चलेगा, फिर उसके अगेंस्ट हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।